हेलो गाइस, स्वागत है आपका टॉपर्स साइंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्टिंग चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला जो कि आपके सीबीएसई के एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो यार चलो शुरू करते हैं इन सभी क्वेश्चंस को। तो देखो यार, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज मीन बाय मोटिवेशन। अब यार मोटिवेशन की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है यार, तो अब ये तो आपको आता ही होगा। और व्हाट इज मीन बाय इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये भी बहुत ही सिंपल है यार, 10 बार पढ़ चुके होंगे। लेकिन सवाल ये ना कि ये चीज़ें 3 मार्क्स में आई हुई हैं। जी हाँ, बिल्कुल डराने वाली बात है ना, 3 मार्क्स में आई हुई हैं। तो यार इन चीज़ों को थोड़ा याद कर लेना कि 2-4 लाइन और अधिक पढ़ लेना, या कुछ और भी कंटेंट है उनको लिख देना इसके अंदर। अगर ऐसा कभी आ जाता है डायरेक्ट 1-2-3 लाइन के आंसर्स को सीधे 3 मार्क्स में पूछ दे, तो यार कम से कम मिनिमम तो 5 लाइन तो लिख कर ही आना। मिनिमम बता रहा हूँ 5 लाइन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने आपको बता दिया, व्हाट इज मीन बाय इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, चलो उल्टा से शुरू करते हैं। व्हाट इज मीन बाय नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। देखो अब ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होता है, अभी ऊपर के भी क्वेश्चन करूंगा, परेशान ना हो। देखो, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का आपको एक्सप्लेन करना है कि ऐसे इंसेंटिव्स होते हैं जो कि सेटिस्फाई करते हैं सोशल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल नीड्स इंडिविजुअल के, ठीक है। अब यहाँ हमसे फिर आगे बोल रहा है कोई भी 2 नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बताओ, ठीक है। ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो आप बताओ कि भाई एक स्टेटस है, फिर क्या है, जॉब इनरिचमेंट, कुछ भी बोल दो। सॉरी ये जो है ना 3 मार्क्स के क्वेश्चन से, 3 मार्क्स के क्वेश्चन से। हाँ, तो आपको 2 मार्क्स तो सिर्फ नाम बताने पर मिल गया, और 1 मार्क्स मिल गया आपको किस पे, डेफिनेशन पे। या फिर ऐसा हो सकता है कि यार आपको जो है 2 मार्क्स मिल गए डेफिनेशन पे, और 1 मार्क्स मिल गया किस पे, ये दोनों नाम बताने पे, मतलब हाफ मार्क्स नाम बताने पे। तो मैंने इसकी मार्किंग स्कीम नहीं देखी है, सिर्फ क्वेश्चन देखा है कि भाई ये आ रखा था क्वेश्चन, 2011 में आ चुका था, 2009 में भी आ चुका था, तो आपको बता दिया। तो चलो यार इसको भी देख लेते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डायरेक्टिंग जो है ये हार्ट है मैनेजमेंट प्रोसेस का, क्या आप इससे एग्री करते हो। तो आप लिखोगे हाँ भाई मैं एग्री करता हूँ। फिर पूछेगा आपसे कि कोई भी 4 रीज़न दे दो अपने सपोर्ट में, मतलब अपने आंसर के सपोर्ट में, ठीक है, इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तुमने हाँ बोला है तो सपोर्ट में कुछ आंसर तो दो, ठीक है भाई। तो अब आंसर क्या लिखोगे इसमें, तो कुल मिलाकर यहाँ पे आपसे इंपॉर्टेंस पूछ रहा है। अब इंपॉर्टेंस के आप 4 पॉइंट लिख दो ना, कोई पॉइंट लिख दो। प्रोवाइड स्टेबिलिटी, इंट्रोड्यूस चेंजेस, प्रोवाइड लीडरशिप, इंटीग्रेट एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स, ये चारों चीज़ लिख दो आप, ठीक है तो 5। इनिशिएट्स एक्शन, इन सभी को आपको लिखना है हेडिंग, और हेडिंग लिखने के बाद में थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है, 2-3 लाइन। तो इस तरीके से आप अच्छे तरीके से आंसर लिख सकते हो, ठीक है, ओके। हाँ दोस्तों देखो, अगला क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है यार, ऐसा पूछ लेता दिमाग खराब हो जाता है लोगों का, कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। अब ये पूरी किताब छान मारे लोग का यार, ये कहाँ है, ये क्या, ये चीज़ तो मिली ही नहीं हमें किताब में। तो परेशान ना हो यार, सिंपल सी चीज़ है। डायरेक्टिंग क्या करता है सर, डायरेक्टिंग जो है हमें इनिशिएट करता है एक्शन को, जो आपने पढ़ा इंपॉर्टेंस है वही चीज़ है। बस इसी चीज़ को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है। और क्या करता है, डायरेक्टिंग जो है सर हर प्लेस पर होता है, डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट ऑल लेवल, इसको एक्सप्लेन कर दो। डायरेक्टिंग एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, इसको एक्सप्लेन कर दो। तो ये चीज़ें आप इसको नोट डाउन कर लो जो मैं बता रहा हूँ। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट ऑल लेवल, डायरेक्टिंग इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, इस चीज़ को नोट कर लो। और अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आता है तो आप इसको एक्सप्लेन कर लोगे, हालांकि एक ही बार एग्जाम देना, 10 बार तो देना नहीं है, हाँ ठीक है। तो भाई देखो एक और क्वेश्चन मिल गया हमारा, ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स दैट हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कुल मिला के यार यहाँ पर आपसे फिर से वही चीज़ पूछ रहा है, क्या, इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस। तो यार इंपॉर्टेंस बतानी है, जो कि मैंने आपको अभी यहीं पर बताया था लास्ट वाले क्वेश्चन में, तो आप इंपॉर्टेंस आराम से लिख सकते हो, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं यार, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ कह रहा है एक्सप्लेन करो द टर्म लीडरशिप, और इसे कुछ क्वालिटीज़ बताओ, स्टेट द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर। तो मेरे दोस्त इसमें करेंगे क्या, पहली चीज़ तो हम बताएंगे भाई कि लीडरशिप क्या है, लीडरशिप को हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद जाकर हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, लीडरशिप की क्वालिटीज़ को लिखेंगे, जैसे गुड कम्युनिकेशन स्किल होता है, इनिशिएटिव होता है, इंटीग्रिटी होता है, नॉलेज होता है, फिजिकल क्वालिटीज़ होता है, मोटिवेशन स्किल होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, डिसिवनेस होता है, सोशल स्किल्स होता है। ये सभी चीज़ें जो कि हमें लिखनी है। और इतने 9 पॉइंट्स न अगर 9 पॉइंट्स लिखोगे तो इन सभी पॉइंट्स को एक लाइन में एक्सप्लेन कर देना, या फिर 1.5-2 लाइन तक कर देना, बहुत हो गया, ठीक है। अगर 4-5 ही एक्सप्लेन करो तो 3-3 लाइन में एक्सप्लेन कर देना। मैं तो कहूँ कि 9 पॉइंट को ही लिख देना अगर याद रहे तो, ठीक, और एक लाइन में 2-2 लाइन में एक्सप्लेन करके निपटा देना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, मैस्लोज नीड हायरार्की इज कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल टू अंडरस्टैंड मोटिवेशन।
एक्सप्लेन द रोल ऑफ नीड हायरार्की इन मोटिवेशन। कुल मिला के जो है ना यार, आपको पता होगा मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की में जो है एक एजम्पशन है। अब उन एजम्पशंस में जो है ना 4 एजम्पशंस हैं, तो उन चारों एजम्पशंस को आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे पहला एजम्पशन है भाई, पीपल्स का बिहेवियर जो है वो उनकी नीड के ऊपर डिपेंडेंट करता है। सेटिस्फैक्शन ऑफ सच नीड इन्फ्लुएंसेस देयर बिहेवियर। दूसरा पॉइंट है पीपल्स नीड आर हायरार्किकल इन ऑर्डर, दे स्टार्ट फ्रॉम बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड रीच टू हाई लेवल नीड। ठीक, ऐसे ही 2 और पॉइंट है जो क्या किताब में साफ साफ लिखा हुआ है यार, तो उसको बोलने का कोई मतलब नहीं, आप उसको लिख सकते हो। ठीक, तो आप मिलेंगे अगली वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, अगले चैप्टर के जो कि आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, अच्छे तरीके से देख लेना। अब मिलेंगे आगे, और केस स्टडीज़ ही बहुत जल्द आने वाली है, तो चैनल पर बने रहिए। मिलेंगे फिर केस स्टडीज़ के साथ भी।